कानपुर में लगातार बढ़ती ठंड और खान पान में मिलावट के कारण लोगों में हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ रही है। वहीं इसी कड़ी में हमारे संवाददाता मुकेश गौतम ने स्पेशलिस्ट हार्ट सर्जन डॉक्टर नीरज से खास बातचीत की है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर डॉक्टर नीरज का क्या कुछ कहना है। खड़ा कर दिया तो मुझसे बात करिए सर। लोकमत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो बताइए सर, जो आजकल जो अटैक पड़ रहे हैं ठंडों में, क्या बचाव उसका पहले तो चीज। देखिए, सर्दियों में हार्ट अटैक की समस्याएं, हार्ट संबंधित बीमारियों की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। तो मेन जो कारण है वो सर्दी होती है। तो बचाव के लिए सबसे पहले हमको सर्दी से बचाव करना है। किसी भी तरह की ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो कि हमको जो अत्यधिक ठंड है उसके साथ एक्सपोज कर दे। हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। गुनगुनी या गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है। ठंडी चीज़ें हम लोगों को नहीं खानी है। खाने में जो हैवी डाइट्स होती हैं, जो ऐसे खाने जिसमें कि बहुत ज़्यादा तेल की मात्रा, मसालों की मात्रा है, वो हमको नहीं लेना है। धूम्रपान, शराब, सिगरेट, नशा, तंबाकू और जो इस तरह की जो नुकसानदायक चीज़ें हैं उनसे पूरी तरह से हमको बचना होगा। ये मेन चीज़ें हैं। अगर हम इससे बचेंगे तो सर्दियों में जो समस्याएं बढ़ जाती हैं उससे हम काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। सर किस उम्र तक के लोगों को ज्यादा अटैक का चांस होते हैं? देखिए, अमूमन तो ये बीमारी अभी तक जो इसका ट्रेंड रहा है, कुछ सालों पहले तक ये बीमारी एक उम्र की बीमारी थी जो लगभग मध्यम वर्गीय युवाओं से लेके आपके जो प्रौढ़ वर्ग था उसमें आती थी। यानी कि लगभग 50 साल के आसपास की बीमारी थी। 50 के बाद ही अक्सर आती थी। इधर जब से कोरोना की बीमारी चली है और जो हम लोग के खाने पीने और तनाव, अनिद्रा, नशा, ये सब चीजें, शराब, सिगरेट का सेवन बढ़ता जा रहा है, लोग बाहर के खाने पे ज्यादा निर्भर हो रहे हैं, तब से ये बीमारी अब हमारे यंग और जो एज ग्रुप है, युवा है, इवन 15, 16, 17, 18 साल तक के लोगों में ये बीमारी हो रही है। सर मेन बात ये कि पहले क्या था कि जब अटैक आता था तो एक टाइम होता था, मान लीजिए कि फर्स्ट होता, सेकंड होता। अब क्या अटैक में सर जो अधिकतर 80% लोग तो बचता नहीं है, ऐसा क्या कारण है? देखिए, क्या है कि ये जो अभी हमने कारण बताए हैं जिससे कि ये बीमारी बढ़ रही है, जितने भी हमारे खान पान, दिनचर्या को लेकर जो गड़बड़ हो रही है, इसने क्या किया है कि हमारी एजिंग प्रोसेस को बढ़ा दिया है। हमारी उम्र बाहर से 30 साल होती है, लेकिन अंदर से जो खान पान है, ये सब चीजें, इसकी वजह से हमारी उम्र अंदर से लगभग 50 साल हो गई है। जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं वो इन मिलावटी चीज़ों से, इन जहर वाली चीज़ों से वो धीरे धीरे हमसे ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं। इसलिए क्या है कि एक तो बीमारी जल्दी आने लगी है, दूसरा आपके शरीर का जो रिजर्व होता है, जो आपकी कैपेसिटी बिल्डअप के लिए चाहिए होता है, तो वो हमारा खत्म होता जा रहा है और हम अंदर से कहते हैं ना कि एक तरह से खोखले हो गए हैं। तो इसलिए क्या है कि अब वो जो तीव्रता हमारी है वो बीमारी की बढ़ गई है और हम पहले या दूसरे अटैक में ही कोलैप्स होने लगे हैं। तो सर ये बात है कि जो आप अटैक जो पा रहे हैं, तो इसके बचाव के लिए और सबसे बड़ी बात है कि ये अचानक आते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, क्या लक्षण आते हैं अटैक आने से पहले? देखिए, हृदयाघात जब भी किसी को होता है उसमें एक मुख्य लक्षण माना जाता है आपके सीने में दर्द। सीने में जो इसका जो दर्द होता है वो आपको जो महसूस होगा, लगेगा कि आपके सीने में अंदर से कहीं से दर्द आ रहा है। ये दर्द कहीं बाहर का नहीं है, ये दर्द चलता है। अगर ये आपकी गर्दन, जबड़ा और कान की तरफ जा रहा है तो निश्चित रूप से ये हृदयाघात का अटैक हो सकता है। दूसरा, अगर आपके शोल्डर या आपके हाथ की तरफ जा रहा है तो भी ये दर्द आपके हार्ट का हो सकता है। वो मरीज जिनमें की दर्द की समस्याएं नहीं होती हैं, उन मरीजों में क्या लक्षण आते हैं? पहला तो होता है कि हमारी सांस फूलती है। अगर आपका कुछ काम करने से, बैठे बैठे चलने से अचानक से सांस फूलने लगी है तो ये जो है ये आपका हृदयाघात का लक्षण हो सकता है। दूसरा, आपको घबराहट हुई है, आपकी धड़कन कम ज़्यादा धीमी या अनियंत्रित हो गई है, अचानक से आपका बीपी बढ़ने लगा, आपको स्वेटिंग बहुत हो रही है, पसीना आ रहा है, आपका चक्कर की शिकायत हो गई है, आप बेहोश हो जा रहे हैं, तो ये लक्षण जो है ये आपके साइलेंट अटैक और अटैक दोनों के लक्षण होते हैं। बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है और आपको बार बार जो है अचानक से, अगर आपको बार बार गैस की समस्या होने लगी है, अक्सर क्या होता है कि दर्द को गैस के साथ मिक्स कर दिया जाता है, अचानक से हमको बहुत सारे डकारे आने लगेंगे, हमको डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, तो ये भी एक लक्षण है जो कि हृदयाघात का लक्षण होता है कि आपको अचानक से एसिडिटी बहुत किसी कारण, बिना किसी कारण के बढ़ जाएगी और डकारे बहुत तेजी से आने लगेंगे।
तो ये सब लक्षण महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, इस पे ध्यान देने की जरूरत होती है। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि जैसे अटैक आता है, किसी मरीज को आ जाता है और हॉस्पिटल अगर वहाँ से दूर है, तो कितना वक्त लगता है इसमें करने के लिए, और उसी क्या चीज देनी चाहिए दवा जिससे थोड़ा सा उसको टाइम बढ़ सके या इलाज के लिए उसको ले जा सके? देखिए, ये माना जाता है कि हृदयघात जब स्टार्ट होता है, आपको दर्द स्टार्ट होता है, तो पहले 15 से 20 मिनट ऑन एन एवरेज बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उतने समय पे हमको इलाज मिल जाता है तो हमारी बीमारी की गंभीरता बढ़ने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है, और हो सकता है कि आप पूरी तरह से ठीक भी हो जाएं। तो पहले तो ये है कि इसमें समय वेस्टिंग बिल्कुल नहीं, आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितनी जल्दी आपको इलाज मिल जाए उतनी जल्दी आपके ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसमें इलाज के लिए जो 3 मुख्य दवाइयां होती हैं, जो कि आपको जैसे ही किसी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको मुख्यतः 3 दवाई देता है। पहली दवाई होती है कि हमारा जो खून पतला, जो दवाइयां खून पतला करती हैं वो दी जाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जब हृदयघात होता है तो खून की नसों में थक्का जमने लगता है, तो उसको रोकने के लिए जो दवाई दी जाती है वो खून पतला करने की दवाई होती है। उसमें 3 दवाइयां मुख्यतः होती हैं, एस्प्रिन, इकोस्प्रिन, या आपके घर में अगर डिस्प्रिन भी पड़ी हुई है तो आप डिस्प्रिन की 2 गोली भी अगर आप खा लेते हैं तो ये आपका खून पतला करने में काफी मददगार साबित होती है। तो कितनी देर तक उसमें मरीज को जो मौका मिल सकता, टाइमिंग यानी कि थोड़ा? देखिए, जो इसमें जो दूसरी दवा, एक तो खून पतला करने का हो गया है, जो दूसरी दवाई होती है वो होती है हमारे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने के लिए। उसमें